स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और आप देख लीजिए क्लास 10th के लिए मैं पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन जो कि फिजिक्स है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम आपको पूरा बहुविकल्पी, आप जैसा आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुविकल्पी बहुत ज़रूरी है। पहले लेसन से मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, एकदम पहले लेसन से बहुविकल्पी देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम देखने वाले एक एक। बस आपको ध्यान रखना है, बस एक बार दोहरा लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, लेंस जो होता है ना, वो बनाने के लिए पारदर्शी की ज़रूरत होती है। और किसका हम प्रयोग नहीं कर सकते पूछा है, तो जल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और नहीं पूछा है ना, जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको टोटल क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। ओके, चलिए इधर देखिए, अब ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? किसी दर्पण से आप चाहे, देखिए अगर जो कहा जा रहा है भाई कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। मैंने बताया था, अगर आप दर्पण से चाहे दूर खड़े हो, नज़दीक खड़े हो, जहाँ खड़े हों, आप जैसे भी हैं उसी के जैसा सेम प्रतिबिंब दिखाई देगा, वैसी ही क्वालिटी में प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसी स्थिति केवल किस में दिखाई देता है? देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल। देखिए, पहली बात, केवल अवतल में तो कभी नहीं होगा और केवल उत्तल में भी नहीं होगा। हाँ, एक और बात है कि उत्तल या समतल दोनों में होता है, तो हम केवल अगर जो टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि ये काम दहाँ होता है, समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। जब दोनों में होता है तो हम लिखेंगे या तो समतल में या तो उत्तल में। ठीक है, या मतलब कहने का मतलब कि दोनों में। अब केवल लगा देने का मतलब फिक्स कर दिए आप कि केवल समतले में होगा, केवल उत्तल में कर देना मतलब फिक्स कर दे। लेकिन जब यहाँ पे आप आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए, आप दर्पण के सीधे खड़े हैं, आपका एकदम ओरिजिनल प्रतिबिंब वहाँ पे जाकर बनता है, तो वो होता है आपका समतल और उत्तल। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं भाई, देखते रहिए। सभी लोग एकदम रोजाना जुड़ जाइए भाई, सभी लोग जुड़िए और रोजाना इसको देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलिए इधर देख लीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ठीक है, अब ये रहा उत्तल लेंस आपका, इसके ठीक सामने आपने क्या कर दिया भाई? वस्तु को लाके रख दिया। लो भाई, वस्तु को रख दिया। अब कह रहा है वस्तु को लाके रखते हैं। अब देखिए, आपको आभासी प्रतिबिंब चाहिए, सीधा प्रतिबिंब चाहिए, तो आप कहाँ रखेंगे? आपको पता है यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है। यहाँ पे कौन होता है भाई? प्रकाशीय केंद्र सी होता है। और यहाँ पे F1 F2 तो ये होता है, ये आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये F1 और ये होता है F2। ठीक है, अब थोड़ा कंडीशन हम समझेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इतना जान जाइए कि आपको कभी भी अगर सीधा प्रतिबिंब लाना है, एक मिनट काट दिया गया मैंने पूरा। अगर जो आपको सीधा प्रतिबिंब लाना, देखिए ये आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र सी, और ये हो गया एगो F1, एगो हो गया एगो F2। ठीक है, तो आप कहाँ रखेंगे? देखिए, ये प्रथम F1 है और ये क्या मेरे भाई? F2 है। ठीक है, कह रहा है कि आपको ऐसे जगह रखना है कि बड़ा प्रतिबिंब बने लेकिन आभासी बने। उस स्थिति के लिए लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर नहीं, मुख्य फोकस के दोगुनी दूरी पर रखेंगे, नहीं, अनंत पर रखेंगे, नहीं,
लेंस के प्रकाशिक केंद्र, देखिए प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी, यहाँ पे अगर जो आप वस्तु को रखते हैं ना तो उधर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक कर लेना है कि आप कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो आपको बोला ही गया है कि वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो मैंने बता दिया कि भाई आभासी सीधा और बड़ा कब बनेगा, जब आप लेंस को यहाँ रखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते भाई, देखते रहिए। एक क्वेश्चन देखना है, अच्छे से देखना है। मैं आपको और बात बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक जो भी गेस्ट पेपर आपके सामने होगा सभी गेस्ट पेपरों से तैयारी कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के कहाँ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे बड़ा प्राप्त करना था और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको बराबर प्राप्त करना है। 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे हमको बराबर प्राप्त करना है। जब बराबर प्राप्त करना है तो ध्यान रखिएगा, लेंस के मुख्य फोकस पे नहीं, अनंत पे नहीं, इन दोनों पे तो नहीं होता है। प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, इस पर भी नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे आप रख दीजिए। एक कदम 2F पे रखा जाता है, 2F पे। कहाँ पे रखा जाता है, 2F। ऑप्शन में 2F भी दे दिया होता है ना मेरे भाई, 2F दूरी पे, 2F दूरी पे, तो भी हम इसी को टिक करते हैं। और ये लिख के दे दिया फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, तो इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल सही होगा, एकदम सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन हम देखने वाले, मज़ा आ जाएगा, इतना जान जाइए। सारा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। किसी शब्द को ये दे रहा है, में पाए जाने वाले अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ना डायरेक्टरी, ठीक है, अब इसको करना क्या है, आपको समझना है कि ये पाने के लिए, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब कैसा। देखिए पहली बात मैं बता रहा हूँ, 50 सेमी की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। देखिए 50 सेमी का और 50 सेमी का तो हटा दीजिए, ये तो लेने वाले ही नहीं हम। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि डिक्शनरी में छोटा सा लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। तो डिक्शनरी में आपको जो पढ़ना है, तो फिर आप क्या करेंगे मेरे भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 सेमी का फोकस दूरी, देखिए होता क्या है कि जब आपको छोटे से बड़ा का प्रतिबिंब देख के पढ़ना होता है, तो आप वहाँ पे फोकस दूरी और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। देखिए 5 सेमी फोकस दूरी, 5 सेमी फोकस दूरी, ये सब लाइन एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा उत्तल के वजह से। तो ये हो गया पहला, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा और उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उत्तल लेंस हो जाएगा। ओके, चलिए तो बिल्कुल आप तैयार करते रहिए, और आपको ऑप्शन अगर जो ढंग आ रहा है तो आप टिक भी करके बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कितना लाजवाब है, 2023 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला क्या होता है मेरे भाई। अगर देखिए आपको मैं लेंस पढ़ा रहा था, दर्पण से उल्टा होता है, दर्पण में से उल्टा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला कौन सा लेंस है, तो मेरे भाई हमेशा के लिए अवतल हो जाता है। हमेशा के लिए कौन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और अवतल वाले को आप बिल्कुल टिक करने वाले हैं, पूरा का पूरा सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन है, तो दर्पण मेरे भाई अवतल होगा। अब देखिए वही अगर जो यहाँ पे लेंस कह दिया होता, तो लेंस कह देता तो आंसर हमारा उत्तल हो जाता। क्योंकि अगर जो हम प्रतिबिंबों की बात कर लें तो दर्पण में और लेंस में अपोजिट वाली लगभग बात हो जाती है। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है भाई। ये भी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है 19 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई जो इम्पोर्टेंट है वो तो है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो होगा ही होगा। कह रहा है कि किसी बिंब का वस्तु अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए अब अगर जो दर्पण की बात कर रहा है, अगर जो मैं बात कर लूँ दर्पण की, ठीक है, अगर जो मैं दर्पण की बात कर लूँ, एक को लेंस होता है अवतल लेंस, ये मैंने अवतल लेंस बना दिया था। दर्पण की बात कर लूँ
तो दर्पण में अगर जो आप मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो आपको ये स्थिति देखने को मिल जाएगी। मुख्य ठीक है, क्या दे रहा और भी नहीं, दर्पण के मुख्य फोकस नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा, ये तीनों गलत होगा। दर्पण के ध्रुव ले लीजिए, ध्रुव मतलब ये जो होता है ना पी वाला, ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव ले लीजिए और उसके जस्ट पास में यहाँ पे कोनो वस्तु रखिएगा ना, जाके बड़का सा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है मेरे भाई, बड़ा सा प्रतिबिंब बनाएगा। ओके, तो क्या होगा, क्या होगा देख लीजिएगा, क्या लेना है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देख लीजिए, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, पूरी बात को समझ लेने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि भाई अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। देखिए, अब अगर जो अनंत पे कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कभी भी याद कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है भाई, सीधा। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधा बनता है, ठीक है, लेकिन एक और बात है, सामने वास्तविक जहाँ आ गया इसको हटा दीजिए। अब वास्तविक की वजह से ये हट गया, ठीक है, दर्पण के सामने की वजह से ये दोनों हट गया, ठीक है। अब देखिए, दर्पण के P और B के बीच में आभासी उल्टा तो बनेगा नहीं, उल्टा की वजह से ये भी गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दर्पण के पीछे P और F के बीच में आभासी और सीधा बनता है। यही ऐसा प्रतिबिंब है जो कि मैं आपको, मेरा वीडियो देखिएगा, वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन, जाइएगा वहाँ पे, प्लेलिस्ट में क्लास 10th का विज्ञान लिखा होगा, उसमें देखिएगा, इसका पूरा फुल टू फुल मैंने वीडियो बना के डाला रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा फुल टू फुल आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसमें प्रतिबिंब बनने की स्थिति, छाव, दर्पण का पूरा समझाया गया है, लेंस का पूरा समझाया गया, पूरी बात बताई गई है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये वाला क्लीन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लीजिए, संयुग्मी फोकस संभव है। अब देखिए, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल लेंस दर्पण में, और केवल जो है आपका उत्तल अवतल दर्पण में। देखिए, साधारण दर्पण में, समतल दर्पण में अगर जो बात कर ले तो ये केवल अवतल दर्पण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज के बाद याद कर लीजिए, संयुग्मी फोकस द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं, ये किसमें केवल है संभव, तो ये है आपका जो है उत्तल दर्पण में, ठीक है मेरे भाई, उत्तल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण। ओके, चलिए, अवतल दर्पण में केवल ये बात संभव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और देख लीजिएगा। एक से एक क्वेश्चन है मेरे भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन नोट कीजिए। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, लो भाई, सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र किसका होता है। अगर आप ऑप्शन का आंसर जानते हैं तो ऑप्शन टिक भी कीजिए और बताइए मुझे कि किसका अधिक होता है। तो ये देखिए, आज के बाद संयुग्मी उसमें कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण। किसमें होगा भाई मेरे, उत्तल दर्पण। किसमें होगा, उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है भाई मेरे, उत्तल दर्पण का। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण का। ओके, उत्तल दर्पण का होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है भाई, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो भाई मानेंगे इसको। 18 में पूछा, 20 में पूछा, 24 में पूछा और 25 में पूछ देगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो पूछ देगा तो भाई पूछ क्या रहा है, ये देखिए, कह रहा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की देखिए, उत्तल दर्पण में कभी भी, मैं एक बात बता रहा हूँ, वास्तविक तो नहीं बनता है, तो वास्तविक की वजह से ये दोनों कट जाएगा, क्लियर बात है, वास्तविक नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी तो होगा ही नहीं। अब रही बात कि उल्टा भी नहीं बनता है, उल्टा की वजह से ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा, केवल आभासी बनता है मेरे भाई, और क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है और इसको मान लेंगे हम। अब मान लीजिए आभासी उल्टा दे दिया, जबकि आभासी सीधा होना चाहिए, तो आभासी सीधा पे हम टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग,
जितने लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए उसके बाद हम आगे देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओ गजब बात है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो गजब का क्वेश्चन है। सवाल दे दिया और सवाल आपको पता है कितना आसान होता है, कोनो दिक्कत नहीं है। इधर देख लीजिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी। लो भाई एफ इक्वल टू कितना दे दिया 20 सेमी। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लो भाई एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 20/2, 2 दहा में 20, 10 सेमी आएगा, 10 सेमी आएगा। लो भाई 10 सेमी पे टिक कर लो। अब इसमें लड़के मिस्टेक भी कर जाते हैं, लड़के क्या करते हैं 20 सेमी पे टिक कर देते हैं। अब वो उनका गड़बड़ी हो जाती है भाई, वो उनका गड़बड़ी हो जाएगा। 20 सेमी पे टिक हमको नहीं करना है, ठीक है, 20 सेमी पे हमको टिक नहीं करना है। बताइए 20 सेमी पे टिक करना है, ये गड़बड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ी है, ये ओरिजिनल गड़बड़ी है। ये मैं देख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो भाई मेरे इधर देखो, ये गड़बड़ी है, 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बोलिए भाई जल्दी बताइए। वक्रता त्रिज्या बराबर r/2 ही होता है, वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो कन्फ्यूजन ना होइए, ठीक है। देखिए f बराबर r/2 होता है और मैंने जो लिखा उसको समझो। f का मान दिया 20 और r का मान पूछ रहा है, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये होगा r का मान और 40 होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। तो आप जो भी समझ रहे थे, देखिए मैंने सूत्र सही लिखा था और यहाँ पे मान रख दिया था जानबूझ के, ताकि आप समझ सकें, ठीक है। ध्यान रखिएगा सूत्र बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल मैंने सूत्र सही लिखा था। हाँ ये f के जगह पे ये लिखाएगा r/2, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, तैयार रखिए, ठीक है। अभी ऐसे मिस्टेक करेंगे आप लोग भी पेपर में मेरे भाई, दिक्कत में पड़ जाओगे। इधर देखो कह रहा 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लो भाई 20 सेमी दूरी पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 20 सेमी का वस्तु है, 20 सेमी आधे पे बनता है। कहाँ बनता है आधे पे। आधा कितना होगा मेरे भाई, आधा कितना होगा, आधा तो 10 होगा, 10 होगा, हाई दोनों तो नहीं होगा। अब बचा 10 सेमी, 10 सेमी, एगो सामने दे रहा है एगो पीछे दे रहा है। अब बताइए क्या होगा। तो कभी भी जब आप उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण के ठीक सामने रखें तो प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जो कि मैं आपको इसका वीडियो कल भी मिलेगा, इसके आगे का वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी 1-2 दिन लग जाएंगे, अलग अलग प्रकाशन से भी आपको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस रहेगा बढ़िया से। यदि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हो माने तो अपवर्तित किरण विचलित होंगी। अब अपवर्तित किरण विचलित होंगी मेरे भाई, विचलित के लिए मैंने बताया था I-R होता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण में घटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लीजिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी। लो भाई आर का मान यहाँ पे 30 दे दिया, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ बराबर r/2 होता है, ये होगा बिल्कुल। एफ बराबर 30/2 यानी 15 होगा। कितना होगा भाई 15 होगा। लो भाई 15 सेमी इज़ द राइट आंसर। ओके 15 सेमी इज़ द राइट आंसर। 15 सेमी आपका बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आपको एक फार्मूला याद रखना है, एफ बराबर r/2। इस पे आपको पेपर में 2025 की एग्ज़ाम में एक ज़रूर मिल जाएगा देखने को, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेमी है।
-15 में दोनों दोनों 15 सेम ही है। दर्पणता लेंस संभवतः है। दर्पणता लेंस संभवतः क्या है? तो भाई देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों की जब -15 दे दिया ना, दोनों -15 दे दिया ना, तो दोनों अवतल होगा। दोनों दो, किसी गोलीय दर्पणता, किसी पतले गोलीय लेंस। अब कुछ है, लेंस है पतला है, माइनस दे दिया, गोलीय अवतले होगा। गोलीय दर्पण माइनस दिया तो अवतले होगा, यानी दोनों ही अवतल होगा। अवतल लेंस होगा और अवतल दर्पण होगा, क्योंकि बाकी कोई होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या दे रहा है? तो पेपर 2020 और 24 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है? लो मेरे भाई, अगर छोटा दर्पण की बात कर ले, अगर जो हम देखो उत्तल लेंस की बात कर ले, अवतल लेंस, इसमें भी सीधा बनता है, आभासी बनता है, आभासी लेकिन बड़ा भी बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस में भी अवतल लेंस में तो उल्टा बनता है, समतल दर्पण में तो सीधा बनता है और बराबर बनता है। और कैसा बनता है मेरे भाई? बराबर। और छोटा की बात कर रहा है ना, तो छोटा खाली इसमें बनता है, अवतल दर्पण में। किसमें बनता है मेरे भाई? अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ओके, अवतल दर्पण बनता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2016 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको आपको समझाया था कि जब आप 2f दूरी पर रखेंगे तो 2f दूरी पर ही बनेगा, एकदम बराबर बनता है। एकदम बराबर बनता है बोला था, एकदम बराबर पाने के लिए कहाँ रखेंगे? तो 2f पे रखेंगे। तो 2f पे रखेंगे तो बराबर मिलेगा। क्लियर बात है कि बराबर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लो भाई ये रहा, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक पता है किसका अधिकतम होता है? हीरा का। किसका अधिकतम होता है मेरे भाई? हीरा का। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप आंसर करेंगे 2022 का है, और आंसर करेंगे हीरा। किसका है मेरे भाई? हीरा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 20 क्वेश्चन हो गया, और लगभग और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, रोजाना वीडियो मिलेगा। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? प्रकाश का वेग निम्न किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? अगर जो हम प्रकाश के वेग की बात कर ले तो बताइए, ऑप्शन भी आपको दे रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है? वायु दे रहा है, जल दे रहा है, कांच दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निर्वात। ठीक है, क्योंकि अगर जो वायु, कांच और जल की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा तेज जो है वायु का वेग निर्वात में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए निर्वात में वायु का वेग 3 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ होता है ना भाई, 9। ये होता है, याद कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ये भी पूछा जाता है मेरे भाई, ये भी पूछा जाता है, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁻⁹ ओके चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओ लो, पूछ दिया यहाँ पे, और ऑप्शन कुछ दे ही नहीं रहा है। चलो भाई बताओ, 3 × 10⁸ ओके, 3 × 10⁸, अच्छा ये मैंने 9 बताया था वो गलत। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होगा। 3 × 10⁸ नहीं बताया था, 9 बता देता तो 9 गलत था, ये सही हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए ये देखिए 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव होते हैं केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, और उपरोक्त सभी। बताइए किसके लिए होंगे? तो मैं बता रहा हूँ, प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम होता है वो अवतल के लिए भी होता है, उत्तल के लिए भी होता है, और समतल के लिए भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? उपरोक्त सभी के लिए होता है। क्लियर है, उपरोक्त सभी के लिए होता है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। 2023 में पूछा गया भाई, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक 2 ही चीज़ में बनता है,
उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसमें का एक से एक आपको क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा। अब जब अत्यधिक छोटा की मैं बात कर लूँ कब बनाता है, तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पे रखा जाएगा। जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा मेरे भाई, अनंत पे रखा जाएगा, तो पक्का है वस्तु बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता का इकाई होता है। भाई लेंस की क्षमता का इकाई मीटर ही होता है। ठीक है, मीटर, लेंस की क्षमता का इकाई मीटर ही होता है और कोई नहीं होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का इकाई मीटर ही होता है। सबसे बड़ी बात है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड मत बोलिए, प्रति मीटर मत बोलिए, मीटर याद कर लीजिए हमेशा के लिए, मीटर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं मेरे भाई। देखिए जितने भी क्वेश्चन इसको करा दिया जाए। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल भी आपको मिलेगा तो इसी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को मिलेगा। पहला चैप्टर एकदम फाइनल, फिर दूसरा चैप्टर फाइनल। किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना चाहिए। अब देखिए, वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना चाहिए, दर्पण के ध्रुव पर रखना चाहिए और दर्पण के पी मतलब ध्रुव और बिंदु एफ के बीच में रखना चाहिए। देखिएगा देखिएगा कहाँ रखना चाहिए, दर्पण की बात है, अवतल दर्पण की बात है। ठीक है, सी वक्रता केंद्र होता है और एफ के बीच में रख देंगे ना, बीच में रख देंगे ना, तो वस्तु एकदम उसके लिए बिल्कुल फिट आएगा, रखना होगा। यानी कि वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब के लिए पी और एफ के बीच में रखते हैं। किसके बीच में, पी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, पी और एफ के बीच में रखते हैं। चलो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन क्या है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है इस बात को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है बात क्वेश्चन में, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। अब अगर देखा जाए तो प्रारंभ से आ रही है, होके फोकस से जा रही है, समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, देखते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें इधर होगा फोकस, इसमें फोकस इधर होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत है। इसमें फोकस है लेकिन ये समांतर आ रही है तो इससे होके जाएगी, ये भी गलत है। ये देखिए, ये समांतर होके जा रही है तो यहाँ पे फोकस से ऐसे होती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए सही है। दोनों वास्तविक इसलिए गलत है, इसमें भी गलत है। तो ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए, तो मिलते हैं कल आप लोगों से। आज के लिए बस इतना ही। और रोज़ाना 7 बजे आप जुड़िए और वीडियो को देखिए। ओके।